बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाज़रीन, ज़री शोबस अलाव के गैर रिवायती शोबे यथ मज बैक यार्ड पोल्ट्री स्कीम ये बैक यार्ड पोल्ट्री स्कीम यानी कि घरस मज कोकर रचिन यह स्कीम क्या अमिक क्या फवैद तो वलियो नाज़रीन लबो अस अमिच जानकारी डॉक्टर नज़ीर अहमद साहबस नश यम SMS KVK बड़गाम तो यमन सत हम कलाम गुलाम हसन रथर साहबन। हम इस वक्त हारून सोहेब बडगाम में हैं और बात करेंगे जो घर में हम मुर्ग पालन करते हैं उसके बारे में डॉक्टर नज़ीर साहब फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो घरों में मुर्ग वगैरह पालते हैं तो उनसे क्या फ़ायदा और आप क्या फैसिलिटीज़ देते हैं उनको? अस्सलाम वालेकुम। जो ये घरेलू मुर्गी पालन है, एक्चुअली जो मुर्गी पालन शुरू हुआ है स्टार्ट में सबसे पहले तो ये घरेलू मुर्गी पालन से ही शुरू हुआ है। लोगों ने 1-2 मुर्गी 2-4 मुर्गी करके घरों में पालना शुरू किया, लेकिन बीच में जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग हो गई वो बहुत उसने कुछ पिछले डेकेड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। तो इसका जो घरेलू मुर्गी पालन में इसका एक रीज़न जो ये है कि ये कम क्यों होगी बीच में, और ये क्योंकि इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकी प्रोडक्शन जो है, मतलब जो अंडे इनका देना पूरा मतलब साल भर में ये अंडे देती है वो प्रोडक्शन का बहुत कम था। मतलब 90 to 100 एग्स पर ईयर देते थे पर ईयर। ये 365 दिनों में 365 दिनों में 100 मैक्सिमम 110 से ऊपर कोई नहीं देता था। दूसरा, अगर वेट देखा जाए जैसे कि एक साल में भी अगर हम देखते थे जो ये घरेलू मुर्गी जो देसी मुर्गी होती है, मुर्गा या मुर्गी, इसका 1.5 से 2 किलो 2 से 2.5 किलो से ऊपर ज़्यादा नहीं जाता था। तो इसलिए क्या हुआ बीच में ये पिछले 1-2 डेकेड से इनका जो ग्रोथ है घरेलू मुर्गी पालन का बहुत कम हो गया। तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है गाँव वालों के लिए। तो उसके लिए क्या किया, अभी सुकास्ट ने या हर जगह पे ये काम हो रहा है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, मुख्तलिफ ब्रीड पोल्ट्री की हाइब्रिड आई जैसे इंट्रोड्यूस की है। और ये इंट्रोड्यूस ज़्यादा KVK के थ्रू होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको बनाती है, तो इसके बाद में KVK का काम होता है कि वो इसको इंट्रोड्यूस करे गाँव में, लोगों तक पहुँचाए। तो उसमें हमने क्या देखा कि हमें जैसे यहाँ पे वनराजा और क्राइलर हम अक्सर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हमारा एक मैनिडेट है KVK का, FLD बोलते हैं, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ, उसके थ्रू हमने क्या किया, लास्ट ईयर भी हमने 1000 बोर्ड जो लाए थे उसमें हमने वनराजा और क्राइलर लाए थे, लोगों में तकसीम किए और मुफ्त किया, उसमें पैसे देना पड़ा। हमें 500 बोर्ड्स जो थे वो फ्री ऑफ कास्ट, 10 बोर्ड्स का हम यूनिट देते थे, तो वो फ्री ऑफ कास्ट हमने किए। और ट्राइबल एरिया जैसे शुपलेन है, नागबल है, इन हापन एरिया, ऊपर एरिया, इनमें दिए थे हमने। तो हमने जब साल के बाद उनका देखा डाटा वगैरह कि क्या है ये जो हमने इम्प्रूव्ड ब्रीड दी, क्या ये पहली नस्ल से हुआ कि नहीं, पहली नस्ल से कुछ बेटर है या कि नहीं। तो हमने देखा जो कि ये नई वनराजा और क्राइलर हमने दिया है तो इनका एग प्रोडक्शन साल का एवरेज एग प्रोडक्शन में बोलूँगा 180 to 190, और सिंगल बर्ड्स में कुछ ने एग लेइंग 210-220 तक भी हुई है। तो अगर हम वेट का हिसाब से देखें, वेट का एक साल के अंदर हमने जब वेट किया, हम हर मंथली वेट लेते रहे फार्मर्स जिनको दिए थे हमने फ्री ऑफ कास्ट, तो उसमें हमने देखा है कि जो मुर्गा है इसमें मेल जो है 4 to 5 kg एवरेज 4 to 5 kg उसका वेट बढ़ा, और फीमेल का भी 3.5 to 4.5 तक। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मतलब ये मुर्ग वगैरह और उसके बाद ये पैगाम पहुंचाने के लिए आपका ये जो इदारा है क्या करता है? हमारे इदारे का काम ही यही होता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, मैं तो वेटनरी की बात करूंगा, कोई भी नई ब्रीड आए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, वो फार्मर तक पहुंचाने। तो उसी में जैसे हमारा OFT होता है, दूसरा ऑन फार्म ट्रायल होता है। ऑन फार्म ट्रायल हमारा ये हुआ कि फर्स्ट टाइम अगर कोई ब्रीड आए उसको हम ऐसे ही नहीं दे देते हैं फार्मर को, उसको हम ट्रायल बेस पे देते हैं। हम देखते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट में फिट है, उस सूट करता है कि नहीं। तो उसके तहत इस बार हमने एक नई ब्रीड फर्स्ट टाइम आई है कश्मीर में, सिरीनिधि के नाम से। तो उसमें हमने सिरीनिधि फर्स्ट टाइम एक ब्रीड आई है। हाँ, वो हमने डिवीजन ऑफ LPM जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट FASC एंड शोहामा से जो कॉलेज है हमारा, वहाँ से लाई। वो भी हमने कुछ एरिया में दिए है एज ए OFT के ट्रायल पे, ऑन फार्म ट्रायल पे। हम देखेंगे उसका क्या है वेट गेन वगैरह, तो अगले साल उसको हम फिर FLD में देते हैं। और इसी तरह हमने की स्टोन
जो एग प्रोडक्शन, जिसका एग प्रोडक्शन 300 से अबो है, तो वो भी इस बार हमने दी है बहुत सारे गांव में, ताकि हम देखेंगे कि वो कितनी सूटेबल रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि जो इनको खिलाते पिलाते हैं, ये घरेलू खाना वगैरह देते हैं, जो घर में मतलब वेस्टेज वगैरह हो जाता है खाने पीने का, वही देते हैं कि कोई खास इनके लिए खुराक होती मैं है? आपको बताऊंगा, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग है, जो ये यूनिट होते हैं पोल्ट्री कमर्शियल में, उसमें सबसे ज़्यादा 70% जो खर्चा आता है वो पोल्ट्री के फीड पे आता है, और उसमें से 10 से 15% खर्चा जो है उसके मेडिसिन पे आता है। लेकिन जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, इसमें जो ये पोल्ट्री है, बर्ड्स, ये हाइब्रिड ऐसे बनाए गए होते हैं, सबसे पहले ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इनको मौसम के मुताबिक हाँ डिजीज रेजिस्टेंट, ये अपने आप को मतलब किसी भी मौसम में अच्छे से रख सकते हैं, और इन पे मेडिसिन का बहुत कम, वैक्सीन वगैरह जो स्टार्ट में कराने पड़ते हैं, और इन पे मेडिसिन का कोई खर्चा नहीं। जहाँ तक ताल्लुक रहा आपने बोला फीड एंड फॉडर का, आप देख रहे हैं कि ये देखो ये हाँ ये जो भी किचन वेस्ट निकलता है, ये आप देख सकते हैं पीछे किचन वेस्ट है, घास है, कीड़े मकोड़े हैं, जैसे ही किचन गार्डन में काम होता है वो खोदने से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके ये अपना खाना खा लेते हैं। तो इन स्पेशल कोई खाना नहीं होता, स्पेशल कोई खाना नहीं होता है, और जो 70% मतलब मैंने बोला कमर्शियल में फीड एंड फॉडर पे है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए क्योंकि एक गांव में गरीब लोग भी इसको पाल सकता है, इसलिए ये गांव के लोगों के लिए फिट बैठता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थी कहानी, यानी खास बातें जो डॉक्टर साहब ने कह दी कि हम कैसे घरों में मुर्ग पाल सकते हैं और फ़ायदे भी उठा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होगा और कम खर्चा होगा। इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अथ वोत कृषि दर्शन प्रोग्राम वक्त अंत। इंशाल्लाह करो तो बे मुलाकात, तो तामत इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।